नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कंकरेंट ऑडिटर रिक्रूटमेंट 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी और एकदम डिटेल जानकारी मिलने वाली है। अगर कोई रिटायर्ड बैंकिंग प्रोफेशनल अपनी सेकेंड इनिंग शुरू करना चाहता है और अपने दशकों के एक्सपीरियंस का फिर से सही इस्तेमाल करना चाहता है, तो ये मौका सच में बहुत ही शानदार है। चीज़ों को आसान बनाने के लिए आज हम इन 6 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। अवसर, एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, ज़रूरी तारीखें और ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा तरीका। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सेक्शन 1 अवसर, बैंकिंग विशेषज्ञता का उपयोग। 821। जी हाँ, पूरे भारत में कॉन्करेंट ऑडिटर पोस्ट के लिए कुल 821 वैकेंसीज निकाली गई हैं। रिटायर्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक साथ इतनी वैकेंसीज आना सच में कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है। और वो भी देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद बैंक के साथ। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल रोल है, इसे सीधा हैदराबाद के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट यानी आईआईडी द्वारा मैनेज किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि काम का लेवल और जिम्मेदारी दोनों एकदम टॉप नॉच होने वाले हैं। एक बात और, इस एक्सप्लेनर में बताई गई हर एक डिटेल, चाहे वो सैलरी हो या एलिजिबिलिटी, सीधे इसी ऑफिशियल विज्ञापन संख्या CRPD/RS 2026-27/8 से ली गई है, तो हर एक फैक्ट बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, योग्यता मानदंड। आखिर इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्लियर रखा गया है। कैंडिडेट का ठीक 60 साल की उम्र में एसबीआई या ई एसोसिएट बैंकों से रिटायर होना एकदम मस्ट है। ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, मतलब कोई पेंडिंग सीबीआई केस नहीं और पिछले 5 सालों में कोई सजा नहीं मिली हो। अगर क्रेडिट, ऑडिट या फॉरेक्स में गहरा एक्सपीरियंस है तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही मेडिकली फिट होना भी जरूरी है। अब उम्र को लेकर एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट समझते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त अधिकतम उम्र 63 साल या उससे कम ही होनी चाहिए। ये रूल इसलिए है ताकि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो वो 65 साल की उम्र तक अपने मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को पूरा कर सके। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 3, सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स। ये कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑफिसर के रिटायरमेंट ग्रेड के साथ मैप किया गया है। फिक्स मंथली सैलरी 45,000 रुपए से शुरू होकर सीधे 80,000 रुपए तक जाती है। अगर कोई MMGS 3 ग्रेड से रिटायर हुआ है तो 45,000 रुपए और TEGS VI लेवल वालों के लिए ये अमाउंट 80,000 रुपए होगा। बेस सैलरी के अलावा भी कई फायदे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक का होगा। साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी और सबसे खास बात, क्लस्टर ऑडिट विजिट्स के लिए 2,000 रुपए प्रति ब्रांच अलग से दिए जाएंगे। इसमें कोर ड्यूटी क्या होगी? वही क्रिटिकल काम, लोन डॉक्यूमेंट्स, फॉरेक्स और डिपॉजिट्स का कड़ाई से वेरिफिकेशन। अगर काम छोड़ना हो तो 30 दिन का नोटिस देकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 4, चयन प्रक्रिया, नियुक्ति का रास्ता। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स अप्लाई करेंगे तो उनमें से फाइनल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन आखिर होगा कैसे? राहत की बात यह है कि कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है। प्रोसेस एकदम सिंपल और ट्रांसपेरेंट है। सबसे पहले एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी के बेसिस पर एक इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग होगी। इसके बाद 100 मार्क्स का एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो पूरी तरह से सिर्फ इंटरव्यू के स्कोर्स पर ही डिपेंड करेगी। है ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए अब बात करते हैं टाइमिंग की। सेक्शन 5, महत्वपूर्ण तिथियां, कैंडिडेट्स के लिए टाइमलाइन। टाइमलाइन बिल्कुल मिस नहीं करनी है। एसबीआई का ऑनलाइन पोर्टल सिर्फ 14 मई 2026 से लेकर 11 जून 2026 के बीच ही खुला रहेगा। 11 जून के बाद लिंक काम नहीं करेगा और इंटरव्यू का शेड्यूल भी इसी तारीख के बाद अनाउंस होगा। इसलिए लास्ट मिनट की जल्दबाजी और टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए टाइम पर फॉर्म भरना ही सबसे बेस्ट रणनीति है। अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, ऑनलाइन आवेदन, फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी रखने होंगे, जैसे पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी PPO की कॉपी, पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस का पूरा डिटेल, ID और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। फॉर्म भरने के लिए एक बहुत ही जरूरी टिप, कलर फोटो का साइज 20 से 50 KB और काली स्याही वाले सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच ही होना चाहिए। इन्हें पहले से एडजस्ट करके रख लेना बेहतर है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऑफिशियल एसबीआई करियर वेबसाइट के करंट ओपनिंग्स लिंक पर जाएं, वहां रजिस्टर करके अपना प्रोविजनल ID और पासवर्ड जनरेट करें।
इसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें। बस ध्यान रहे कि किसी भी पीडीएफ का साइज 500 केबी से ज्यादा ना हो। सब कुछ क्रॉस चेक करने के बाद फाइनल सबमिट करें और रिकॉर्ड के लिए एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने दशकों के बैंकिंग एक्सपीरियंस और विजडम को देश के सबसे बड़े बैंक के ऑपरेशंस को सिक्योर करने में लगाना, क्या इससे बेहतर कोई और सेकंड इनिंग हो सकती है? ये सच में एक बहुत ही प्रेस्टीजियस मौका है। इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।